तेजस्वी यादव ने भी आज मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने इसी बयान पर, मोहन भागवत के बयान पर, वो सुन लेते हैं और चर्चा भी आगे बढ़ाएंगे। और पहले तेजस्वी यादव को सुनिए। मोहन भागवत जी सरासर जो है, जिन्होंने देश के आज़ादी को लेकर के शहादत दी, कुर्बानी दी, उनका ये इंसल्ट कर रहे हैं, उनका ये अपमान कर रहे हैं। ये गांधी जी का अपमान कर रहे हैं, ये शहीद भगत सिंह का अपमान कर रहे हैं, ये बाबा कुंवर सिंह का अपमान कर रहे हैं, रानी झांसी बाई का अपमान कर रहे हैं। ये लोग राव तुलार राम जी का जो है अपमान करने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने शहादत दी, देश के आज़ादी को लेकर के कुर्बानियाँ दी, और उनके साथ हजारों लाखों लोगों ने जेल में बंद रहे हैं, फांसी पे चढ़े, अंग्रेज़ों का जुल्म सहे, ये उनकी जो है अपना अपमान करने का काम कर रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी का कोई आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा। ये लोग तो तिरंगा भी नहीं फहराते थे, बाद में बोला गया तब इन लोगों ने तिरंगा फैलाया। अब बाद में क्या कहेंगे ये मोहन भागवत जी कि आरक्षण जब खत्म हो जाएगा तब जो है आज़ादी मिलेगी, यही मोहन भागवत जी कहेंगे। अब ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं, मतलब ये लोग आरक्षण को खत्म करके फिर बोलेगा कि सही में आज़ादी अब मिली। फिर ये लोग हम मोहन भागवत जी से पूछना चाहते हैं, पिछड़ों और दलितों को आज़ादी कब मिलेगी, इसके बारे में ज़रा बताएं। ये लोग केवल जो मेन एजेंडा है उसको ये लोग डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो मेन मुद्दे हैं उसको ये लोग केवल डाइवर्ट करना चाहते हैं। अरे अपने काम बीजेपी ने क्या किया बताएं मोहन भागवत जी कि आज 84 रुपया हो गया है डॉलर का रेट, $1 का रेट 86 हो गया। बताइए 86 हो गया। आज देश गुलामी की ओर जा रहा है। आप क्या बोल रहे हैं? कौन लेके जा रहा है देश को गुलामी की ओर? इतना महंगा हो रहा। पहले क्या कीमत थी? तभी लोग रोते थे देश गुलाम हो रहा, देश गुलाम हो रहा। अब इससे ज़्यादा 86 रुपये से ज़्यादा इनके 86 रुपये तो इनके राज में हुआ। अब कहाँ देश जा रहा है? गुलामी की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा? मोहन भागवत जी ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग स्वतंत्रता सेनानी जितने रहे या जितने हमारे सुभाष चंद्र बोस रहे, इन लोगों का अपमान करने का काम कर रहे हैं। तो इन लोगों का अपमान देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और मोहन भागवत जी को जो है बताना चाहिए कि पिछड़े दलितों को आज़ादी कब मिलेगी। तो यहां साफ साफ हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव भी और कह रहे हैं कि देश को आखिर बताना चाहिए कि आज़ादी कब मिलेगी। और ये जिस ढंग से कर रहे हैं मोहन भागवत या बीजेपी का यहां जिक्र करते हुए कि अभी तो राम मंदिर की बात हो रही है, कल को आरक्षण खत्म करने पर भी कहेंगे कि आज़ादी अब मिली है। तो अंबेडकर, और दूसरी तरफ आप अंबेडकर साहब, आप बाबा साहब अंबेडकर आपको याद होगा, और बाबा साहब अंबेडकर के अपमान वाले अमित शाह के बयान पर बीजेपी अब तक बचने का रास्ता नहीं ढूंढ पाई है। और अब मोहन भागवत के आजादी वाले बयान का मामला खड़ा हो गया है। क्या इससे बीजेपी अब और घिर जाएगी? इसकी चर्चा हम करेंगे। राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर जो हमला बोला है और इससे कैसे सियासी माहौल बदल गया है, यह सब हम समझने की कोशिश करते हैं।